गिरजों में घुसते ही बाहर की अशांति भूल जाती है, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, लोग अदब में पेश आते हैं, वहां कोलाहल नहीं होता। कुमारी मरियल की मूर्ति के सम्मुख कोई न कोई प्रार्थना करता ही रहता है। यह सब वहम नहीं है, बल्कि हृदय की भावना है। ऐसा प्रभाव मुझ पर पड़ा था और बढ़ता ही गया। कुमारिका की मूर्ति के सम्मुख घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने वाले उपासक संगमरमर के पत्थर को नहीं पूजते थे, बल्कि उसमें माने हुई अपनी कल्पित शक्ति को पूजते थे। ऐसा करके वे ईश्वर की महिमा को घटाते नहीं, बल्कि और बढ़ाते थे। मैंने यह अनुभव किया कि जब हमारी सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं न कहीं मदद आ पहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना, चलना, उठना बैठना जितना सच है, उससे भी अधिक सच यह चीज है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि यही सच है और अब झूठ है। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना निरावाणी विलास नहीं होता, उसका मूल कंठ नहीं बल्कि हृदय होता है। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लाया हूं जो हर आदमी के लिए जरूरी भी होता है, जिसका नाम है प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना को लोग अलग अलग शब्दों के साथ और आस्था और विश्वास या कहें कि योग के द्वारा भी जानते हैं, साथ में करते भी हैं। लेकिन लोगों को इसका सही मतलब नहीं मालूम है कि आखिरकार प्रार्थना का मतलब क्या होता है। प्रार्थना करना लिखे हुए शब्दों को दोहराना भर नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ होता है परमात्मा का मनन करना, परमात्मा का चिंतन करना और उसका अनुभव करना। जब हम परमात्मा अर्थात अपने भीतर के आत्म तत्व को स्थित नहीं होते, तब उनसे बातचीत करते हैं, तो वही प्रार्थना कहलाता है। यदि हम पौराणिक ग्रंथों की बात माने तो हमारा आत्म तत्व या आत्मा परमात्मा का ही एक रूप होता है, या कह सकते हैं कि परमात्मा का लघु रूप होता है, परमात्मा का लघु स्वरूप होता है। प्रार्थना करने के लिए हमें पवित्र होना पड़ता है, और पवित्रता का अर्थ नहाने धोने से बिल्कुल नहीं होता। पवित्रता का मतलब होता है आत्म तत्व का होना। मन की पवित्रता होती है, हृदय की पवित्रता होती है। प्रार्थना तभी फलित होगी जब हमारा मन राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। प्रार्थना का एक अर्थ होता है परम की कामना करना। परम की कामना के लिए तुच्छ कामनाओं का परित्याग करना होता है, चाहे यदि वह परम की चाह हो, वही परमात्मा होता है। इस बात पर कितनी सच्चाई है, इसके लिए जानते हैं खास पेशकश कि आखिरकार प्रार्थना को कैसे करना चाहिए और प्रार्थना का मतलब क्या होना चाहिए। प्रार्थना परमात्मा से बात करने का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। लोग कई प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। कुछ लोग संसार की वस्तुओं को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कुछ लोग बढ़िया नौकरी के लिए, कुछ लोग नया घर या नई कार मिले उसके लिए प्रार्थना किया करते हैं। कुछ लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। कुछ लोग अपने निजी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर लोग संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर जब प्रार्थना करते हैं तब प्रभु से पूछते हैं कि क्या वे हमें सब देंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा उन वस्तुओं को पाने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि हमें मदद करेगी। इस समय हमारे जीवन की सबसे बड़ी तस्वीरों के बारे में हमारी जानकारी सीमित होती है। हम जो मांग रहे हैं वह हमें तमाम उम्र मदद करेगा, परंतु हो सकता है वह हमारे जीवन भर के लिए सही योजना ना हो। जब हम प्रार्थना करते हैं और मनवांछित चीज पा भी लेते हैं, किंतु कुछ समय बाद देखते ही वह अधिक समय के लिए हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए प्रार्थना करने का सही तरीका है प्रभु जो चाहे वही हमारे जीवन में हो। प्रभु प्रत्येक और हर चीज जो हमारे साथ हो रही हो, उनसे वो तो वाकिफ हैं। प्रभु जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम क्या सोच सकते हैं, या हमारे लिए जैसा कि हमारे लिए 1 करोड़ की लॉटरी जीतना बेहतर हो सकता है। यद्यपि थोड़े समय पश्चात हम ये अनुभव करते हैं कि रुपये मिलने के बाद तो अलग चीजें हो सकती है। हो सकता है कि इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बाद हम रंगरलियों में खो जाएं और प्रभु को भूल जाएं, अथवा हमारे सभी दोस्त जो हमें मिले हैं उसका एक हिस्सा चाहे, और अगर उन्हें ना मिले तब अपने दोस्तों को भी खो देंगे और हमारी जिंदगी तन्हा हो जाएगी और हम अकेले पड़ जाएंगे। इसीलिए हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। हम अपने सीमित नजरिए के अनुसार जो हमारे लिए अच्छा है, हम प्रार्थना में ही मांगते हैं।
किंतु अगर हम प्रभु के ऊपर छोड़ दें कि हमें वह दें जो हमारे लिए बेहतर है, तब हम सच्ची प्रार्थना कर रहे हैं और यही सच्ची प्रार्थना कहलाती है। प्रार्थना का उच्चतम प्रकार है प्रभु को जानना। चाहे अन्य प्रार्थनाएं सच्ची हो सकती है, लेकिन अक्सर वो भी कुछ प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना की जाती है, जो हमारे भौतिक अस्तित्व को कायम रखने में सहायक होती है। प्रभु को पाने की प्रार्थना करना, अपना मुख उसी ओर करना और जो हमारे अस्तित्व का कारण है। जब प्रभु को जानने की इच्छा हमारे हृदय में आती है, यह एक लगातार पुकार बन जाती है जो तब तक नहीं रुकती जब तक हम प्रभु को पा नहीं लेते। प्रभु को जानने की ऐसी प्रार्थनाएं ध्यान अभ्यास कहलाती है। ध्यान अभ्यास प्रार्थना के उच्चतम विधि है। प्रार्थना में हम प्रभु को बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं। ध्यान अभ्यास में हम क्या सुनते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए क्या चाहते हैं। ध्यान अभ्यास केवल शांत अवस्था में बैठने का नाम नहीं है, वरन अपने संपूर्ण ध्यान को प्रभु को खोजने में एकाग्र कर देना है। ध्यान अभ्यास जीवन के अन्य सभी प्रयोजनों को एक तरफ रखकर लगन में प्रभु की दया धारा प्राप्त करने के लिए बैठना है। ध्यान अभ्यास सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती, जैसा कि अपने लिए की जाने वाली अन्य प्रार्थनाएं होती है। ध्यान अभ्यास वह अवस्था है जिसमें प्रभु को पाने की तड़प और तीव्रतः इच्छा हमारे मन में होती है, हमारे हृदय और आत्मा में उठती है। यह आत्मा की अपने रचयिता के प्रति पुकार है। यह एक ऐसी सहज अवस्था है जो प्राकृतिक रूप से प्रभु से मिलने और उनमें जाकर लीन होने की अंतर की गहराई से उठती है। पूर्ण एकाग्रता, तीव्रता, प्रबलता, जज्बे को अवस्था सच्चा ध्यान अभ्यास कहलाता है, जिसमें प्रभु को पाने की प्रार्थना का जवाब दिया जाता है। जब हम पूर्ण लगन के साथ अभ्यास करना शुरू करते हैं और प्रभु जानेंगे कि हम उनके लिए वास्तव में तड़प रखते हैं, उनको हम पाना चाहते हैं। वही संत महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु हमारी सच्ची प्रार्थना का जवाब अवश्य देते हैं जब हम प्रभु की अनुपस्थिति में बहुत ज्यादा पीड़ा और तकलीफ महसूस करते हैं। प्रभु हमारी करुण पुकार को सुनते हैं और हमारी स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ करते हैं। प्रभु आत्मा की तड़प और पुकार में विह्वल हो उठते हैं और अपनी दया धारा भेजते हैं। हम अपनी स्थिति का विश्लेषण करके देख सकते हैं कि हम सिर्फ यांत्रिकी प्रार्थना अथवा अभ्यास तो नहीं कर रहे। अगर हम सच में प्रभु को पाना चाहते हैं, जब हमारी वह इच्छा बहुत प्रबल होगी जो हमारे हृदय की गहराई से उठ रही होगी, तब तक हम ध्यान अभ्यास करेंगे जब तक हमारे अंतर में एक लगन और जज्बा होगा, वो है प्रभु से मिलने का, प्रभु को जानने का और प्रभु को समझने का। यह हमारी प्रभु से मिलने की यात्रा में हमारी गति बढ़ाने में सहायक होगा। ध्यान अभ्यास प्रार्थना का एक प्रभावशाली रूप है जो हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा अंतर और उपहार में प्रभु की एकता प्रदान करता है। किसी ने सच ही कहा है कि आत्मा का खुद से बातचीत करना ही मनन कहलाता है, लेकिन हमारा विचार ऐसा हो गया कि हम परम की नहीं अल्प की मांग करते हैं। देखा जाए तो सांसारिक मान, पद व प्रतिष्ठा की चाह प्रार्थना नहीं कहलाती, बल्कि यह वासना कहलाता है। धन, यश व पुत्र, इन तीनों की मूल कामना का नाम ऐष्णा है। मनुष्य जब तक इन क्षणिक सुख देने वाले तृष्णाओं का अंत नहीं करेगा, तब तक परम प्रार्थना का आरंभ भी नहीं हो सकता। सही मायने में हमारे अंतस की पवित्रता ही हमें प्रार्थना के योग्य बनाती है। इसके लिए हम स्वार्थ के लिए ईश्वर से कुछ मांगना नहीं, बल्कि उसको छोड़कर दाता बनना चाहिए, क्योंकि देने वालों को ही देवता कहा जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को उनकी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मदद करके हम दाता की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान देना चाहिए कि दान का मकसद किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हाथ नहीं, बल्कि हृदय फैलाने की आवश्यकता है, और ऐसा करने पर ही प्रार्थना पूर्ण होगी, क्योंकि प्रार्थना से जब सांसारिक वासना का अभाव होगा, वही सच्ची प्रार्थना कहलाएगी। नमस्कार।